Hi everyone, welcome to Easy Way to Learn English. It is day 11 today of English speaking course and you are watching my videos. Guys, जब आप वीडियोस देख रहे हो और मुझे लगता है कि आप देख रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि जो मैं जिस मकसद से मैं बना रही हूँ वो सक्सेसफुल हो रहा है. सो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड वन रिक्वेस्ट ऑल्सो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल. तो आज मैं एक पैराग्राफ लेकर आई हूँ और उसके थ्रू हम देखेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, कुछ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स और कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उनके यूजेस. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. जनरली द हॉस्पिटल इज़ क्लोज्ड बाय 9. क्लोज्ड इज़ क्लोज्ड पैसिव का स्ट्रक्चर है, पैसिव टेंस का सेंटेंस का स्ट्रक्चर है. बिकॉज इज़ के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं. इज़ के बाद जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इज़ के बाद या बी की फॉर्म के बाद, बी की फॉर्म क्या क्या होती हैं? इज़, वॉज, हैज़ बीन, हैव बीन, वर, एम, दीज आर फॉर्म ऑफ बी. और भी हैं बहुत सारी, बट दीज आर द मेन फॉर्म्स ऑफ बी. तो जनरली मतलब आम तौर पर हम जनरली का यूज़ कर सकते हैं. कभी भी हमें आम तौर पर कुछ कहना हो, जनरली आई गो टू माई स्कूल ऑन फुट. जनरली मैं स्कूल अपने पैदल ही चली जाती हूँ. जनरली आई ईट इन ब्रेकफास्ट समथिंग. जो भी आप खाते हो जनरली लगाकर आप आम तौर पर कह सकते हो. जनरली द हॉस्पिटल, तो जनरली क्या होता है? हॉस्पिटल बंद हो जाता है बाय 9. जब हमें टाइम दिखाकर ये शो करना हो कि इतने बजे तक, तो हम बाय का यूज़ करते हैं, बाय 9. जनरली जो हॉस्पिटल है 9 बजे तक बंद हो जाता है इन द इवनिंग, शाम में. तो अब अगर हमें इसमें से एक क्वेश्चन फ्रेम करना हो तो हम कैसे करेंगे? बाय व्हाट टाइम, कितने बजे तक. बाय व्हाट टाइम द हॉस्पिटल इज़ क्लोज्ड. बाय व्हाट टाइम द हॉस्पिटल इज़ क्लोज्ड. एक इस तरह से कर सकते हैं. और दूसरा कर सकते हैं व्हेन डज, क्योंकि इज़ लगा है. दिस इज़ पैसिव स्ट्रक्चर. जो मैंने पहले क्वेश्चन फ्रेम किया था वो पैसिव में था. अगर हम एक्टिव में क्वेश्चन फ्रेम करना चाहें तो हम फ्रेम करेंगे व्हेन से. व्हेन डज का यूज़ करेंगे बिकॉज इज़ हमें इज़ साइन है कि ये प्रेजेंट टेंस की स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट टेंस है इसमें. तो इस जब प्रेजेंट टेंस का आंसर है तो क्वेश्चन में प्रेजेंट में बनेगा. और प्रेजेंट के लिए हम क्वेश्चन वर्ड क्या लगाते हैं? वैन के साथ डज या डू. क्योंकि हॉस्पिटल वन है, सिंगुलर है, तो हम डज का यूज़ करेंगे. वैन डज द हॉस्पिटल क्लोज. वैन डज के साथ हम क्लोज लगाएंगे. वैन डज द हॉस्पिटल क्लोज इन द इवनिंग, बट इट्स अ ग्रेट कम्फर्ट फॉर राजन टू फाइंड डॉक्टर इन हिज रूम. ग्रेट कम्फर्ट, बड़े आराम की बात हुई, लेकिन उसके लिए ये बड़ी सुविधा हुई, बड़ा आराम हुआ कि जब राजन को जो डॉक्टर था वो अपने रूम में ही मिलता है. राजन को डॉक्टर अपने रूम में ही मिलता है, ये राजन के लिए बहुत आराम वाली बात हो गई. बट इट्स अ ग्रेट कम्फर्ट फॉर राजन टू फाइंड डॉक्टर इन हिज रूम. इन हिज रूम, अपने ही रूम में मिलता है. यहाँ पर हिज काम कर रहा है एक पसेसिव एडजेक्टिव का, और पसेसिव एडजेक्टिव अपने बाद हमेशा नाउन लेता है. तो रूम नाउन हो गया और हिज पसेसिव एडजेक्टिव. इनका आपको पता है प्रीपोजिशन. डॉक्टर नाउन है. टू फाइंड एक इन्फिनेटिव फॉर्म है. इन्फिनेटिव जो कि वर्ब को टू लगा के बनाते हैं और वर्ब को आईएनजी लगाकर बनाते हैं, तब वो जेरंड फॉर्म हो जाती है. और दिस इज़ इन्फिनेटिव. और यहाँ पर ये नाउन का काम कर रहा है, बट ये वर्ब नाउन कहलाएगा बिकॉज एक वर्ब से बना है. तो एक बड़े आराम की बात हो जाती है कि डॉक्टर उसको कमरे में ही मिल जाता है. इसका क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेंगे? वट इज़ अ ग्रेट कम्फर्ट फॉर राजन. राजन के लिए क्या आराम की बात होती है? वट इज़ अ ग्रेट कम्फर्ट फॉर राजन. और वेयर डज राजन फाइंड द डॉक्टर. वेयर डज राजन फाइंड द डॉक्टर. डॉक्टर राजन को कहाँ मिलता है? तो राजन, अब हम जब आंसर बनाएंगे तो फाइंड्स हो जाएगा. राजन फाइंड्स द डॉक्टर इन हिज रूम. राजन फाइंड्स द डॉक्टर इन हिज रूम. बट इट्स अ ग्रेट कम्फर्ट फॉर राजन टू फाइंड डॉक्टर इन हिज रूम. द डॉक्टर लिसन्स टू द स्टोरी ऑफ राजन्स बैड लक. देखिए पूरी जो ये पैराग्राफ है ये प्रेजेंट चल रहा है अभी तक. यहाँ भी प्रेजेंट टेंस था, इज़ लगा है. यहाँ भी प्रेजेंट टेंस है, इट इज़. अगर हम लिखते हैं इट्स, इसका मतलब होता है इट इज़. ये 2 वर्ड्स हैं. इसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है इट इज़. लेकिन अगर हम लिखते हैं इट्स,
विदाउट अपोस्ट्रॉफी, अगर अपोस्ट्रॉफी नहीं है तो इसका मतलब है उसका अपना इट्स साइज, इसका साइज इसका मतलब हो गया इसका साइज, इट्स पेन, इसका पेन, इट्स कोई भी नाउन, अब ये साइज यहाँ पर नाउन है क्योंकि ये पसेसिव एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है यहाँ पर। इट्स मार्कर, इसका मार्कर, तो इट्स के बाद इट्स लेग्स, तो इस तरह से इट का यूज़ कर सकते हैं। इट्स और इट इज़, इसमें आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, इट्स और इट इज़, दिस इज इट इज़। द डॉक्टर लिसन्स टू द स्टोरी ऑफ राजन्स बैड लक, डॉक्टर सुनता है, लिसन के बाद हमेशा टू लगाते हैं और ये टू लिसन के साथ ही आप कंबाइन कर लीजिए क्योंकि हमेशा प्रीपोजिशन टू लेता है। द डॉक्टर लिसन्स टू द स्टोरी, डॉक्टर सुनता है, दिस इज ये ऑल्सो दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। डॉक्टर उसकी स्टोरी सुनता है, बैड लक वाली उसकी स्टोरी सुनता है। What does doctor listen? What does the doctor listen? डॉक्टर क्या सुनता है? What does the doctor listen? The doctor listens to the story of Rajan's bad luck. He is a kind-hearted man. He is a kind-hearted man. He immediately gets up, lights a lamp and looks at Rajan's wound. Wound जो राजन का जख्म था, जो राजन का घाव था। What does the doctor do? What does the doctor do? डॉक्टर क्या करता है? What does the doctor do? डॉक्टर immediately gets up. डॉक्टर जल्दी से उठता है। Lights a lamp. लैम्प जलाता है। And looks at Rajan's wound. राजन के घाव को देखता है। लाइट, हम कहते हैं ना लाइट जला दो, लाइट एक नाउन तो है ही, लाइट एक नाउन है, लेकिन लाइट एक वर्ब का भी काम करता है। यहाँ पर हमने लाइट में एस लगा दिया है तो इसका मतलब जलाता है। डॉक्टर लाइट जलाता है और इसकी सेकंड फॉर्म होती है लिट, LIT लिट। अगर मैं कहूँ डॉक्टर ने लाइट जलाई तो मैं बोलूँगी डॉक्टर लिट द लाइट, LIT लिट। दिस इज वूंड, इसका प्रोनाउंसिएशन वूंड, जिसका मतलब है जख्म और घाव। ही फील्स दैट राजन्स वूंड मस्ट बी ड्रेस्ड प्रोपरली। ड्रेस्ड का मतलब होता है मरहम पट्टी करना। ड्रेस का मतलब वैसे भी कपड़े पहनना होता है, तो वो जो चोट है उस पर भी मरहम लगा रहे हैं तो एक तरह से कपड़ा ही लपेटना हुआ। What does the doctor feel? What does the doctor feel? The doctor feels that Rajan's wound must be dressed properly. Properly पूरी तरह से। डॉक्टर को लगता है कि राजन का जो घाव है उसको पूरी तरह से ढक देना चाहिए, उस पर पट्टी कर देनी चाहिए। मस्ट बी होनी चाहिए। He asked the hospital peon to call the compounder. He asked वो बोलता है, हॉस्पिटल के पियन से बोलता है, to call the compounder. कंपाउंडर को बुलाने के लिए वो डॉक्टर से कहता है। He asked, यहाँ पर asked सेकेंड फॉर्म है तो दिस सेंटेंस इज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि सेकेंड फॉर्म लगी है तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ये। अगर मैं इसका क्वेश्चन बनाऊँ तो कैसे बनाऊँगी? व्हाट डिड, क्योंकि सेकेंड फॉर्म है तो डिड लगेगा। व्हाट डिड ही आस्क, व्हाट डिड ही आस्क और व्हाट डिड द डॉक्टर आस्क। तो ही आस्क्ड द हॉस्पिटल पेयन टू कॉल द कंपाउंडर। कंपाउंडर को बुलाने के लिए उसने कहा। द कंपाउंडर लिव्स क्वाइट नियर द हॉस्पिटल। क्वाइट नियर बहुत ज़्यादा पास में, करीब, वेरी नियर। ये क्वाइट है, QUITE क्वाइट, इसका मतलब होता है बिल्कुल पास में। कंपाउंडर रहता है बिल्कुल पास में हॉस्पिटल के। अब अगर इसका क्वेश्चन फ्रेम करूँ, वेयर डज द कंपाउंडर लिव? वेयर डज द कंपाउंडर लिव? द कंपाउंडर लिव्स क्वाइट नियर द हॉस्पिटल। मीनवाइल का मतलब होता है उसी दौरान, मतलब जब वो उसको बुलाने के लिए बोलता है उस दौरान, इसी बीच में। मीनवाइल उसी दौरान द डॉक्टर गिव्स सम मेडिसिन टू राजन। उसी दौरान डॉक्टर राजन को कुछ मेडिसिन देता है। सम मेडिसिन्स, कुछ मेडिसिन देता है। सो दैट मीन्स ताकि, जिससे कि, और ताकि ही फॉल्स एस्लीप, कि उसे नींद आ जाए।
एंड डजेंट फील द पेन, और उसे पेन फील ना हो, उसे दर्द महसूस ना हो, फील महसूस ना हो, उसे दर्द महसूस ना हो और उसे आराम से नींद आ जाए। ओके गाइज, अब हम देखेंगे कुछ सेंटेंसेस। माय फर्स्ट सेंटेंस इज इफ़ शी डजेंट कम कॉल हर, अगर वो नहीं आती है तो उसे बुला लो। ये जो मैंने कॉमा लगाया है ना, इस कॉमे का मतलब होता है दैट या तो। इफ़ शी डजेंट कम कॉल हर, अगर वो नहीं आती है तो उसे बुला लो। कौन सा टेंस है अगर डजेंट लगा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे पता चला? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगा है। और निगेटिव कैसे पता चला? क्योंकि नोट भी लगा है। ओके गाइज, कॉल हर, उसे बुला लो। इफ़ यू कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आओगे। इफ़ यू कम टू मी आई शैल टॉक अबाउट हर, तो मैं उसके बारे में बात करूँगा। इफ़ यू कम टू मी आई शैल टॉक अबाउट हर, तो मैं उसके बारे में बात करूँगा। जब दोनों ही सेंटेंस वैसे तो हमें गा गी की आवाज़ आएगी, मतलब हमें शेल की आवाज़ आएगी, हमें फ्यूचर की आवाज़ आएगी। अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं उसके बारे में बात करूँगा। लेकिन इस केस में ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, इस केस में हम शैल या विल का यूज़ एक ही क्लोज में करेंगे, एक ही क्लोज में करेंगे। इफ़ यू कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आते हो या आओगे, अगर मैं यहाँ हिंदी में मैं दोनों में बोल सकती हूँ फ्यूचर में, लेकिन इंग्लिश में मैं एक को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाऊँगी और एक को फ्यूचर टेंस में बनाऊँगी, फ्यूचर इंडेफिनिट। इफ़ यू कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें उसके बारे में बात करूँगा। इफ़ वी हैड मनी, अब ये हैड, इसमें कोई थर्ड फॉर्म नहीं लगी है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगी है, तो ये दिखा रहा है जब वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होती है। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती तो इट वॉज द सेंटेंस ऑफ पास्ट, इस बार द सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट। अगर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी तो वो पास्ट परफेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पर थर्ड फॉर्म नहीं लगी है, यहाँ पर ये पोजीशन दिखा रहा है हैज़, हैव, हैड। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आते हैं तब पास्ट परफेक्ट और हैज़, हैव प्रेजेंट परफेक्ट। अदरवाइज़ ये हमें पोजीशन दिखाता है कि उनके पास रुपए होते। अगर उनके पास रुपए होते, मनी होती, इफ़ वी हैड, हमारे पास, सॉरी, इफ़ वी हैड मनी, अगर हमारे पास पैसे होते, वी शुड परचेज आ कार, तो हम एक कार खरीद लेते। वी शुड, और या इसका सेंस है इफ़ वी हैड मनी, अगर हमारे पास पैसे हों तो हम एक कार खरीद लें। ओके गाइज, इफ़ आई वर देयर, आई के साथ वर्ब इसलिए लगा है क्योंकि ये एक इमेजिनेशन में बात हो रही है। मैं सपोज कर रही हूँ, इमेजिन कर रही हूँ। इफ़ आई वर देयर, अगर मैं वहाँ होती, आई वुड हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करती, मैं उसकी हेल्प करती। जब करती का सेंस आएगा तो हम वुड का यूज़ करेंगे। इस वाले सेंस में जो था वी शुड परचेज आ कार, तो हम एक कार खरीद लें का सेंस आ रहा है, और इसमें आएगा आई वुड हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करती। इफ़ आई वर देयर आई वुड हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करती। आई नो दैट योर फादर केम हेयर, आई नो, मुझे पता है या मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पापा यहाँ आए थे। आई नो दैट योर फादर केम हेयर, तुम्हारे पापा यहाँ आए थे। ही सेज दैट रानी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, ही सेज, वो कहता है, ही सेज, और अगर यू होता तो यू से, एस नहीं लगेगा फिर। आई से, दे से, बट ही सेज, शी सेज, द चाइल्ड सेज, सिंगुलर के साथ सेज। ही सेज दैट रानी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो कहता है कि रानी सुंदर लड़की है। ओके गाइज, राइट। ही सैड दैट द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, उसने कहा था कि जो डॉग्स हैं, डॉग किस पर भौंकते हैं? स्ट्रेंजर्स, अजनबियों पर भौंकते हैं। स्ट्रेंजर्स मीन्स अजनबी लोगों पर। ही वेप्ट सो बिटरली, बुरी तरह, बिटरली, वेप्ट, बिटरली जहाँ आएगा वहाँ होगा फूट फूट कर रोना और बुरी तरह रोना। ही वेप्ट सो बिटरली, वो इतना फूट फूट कर रोया, सॉरी, ही इतना ज़ोर से फूट फूट कर रोया। एज इफ़ एक कंजंक्शन का काम करता है, और ये है यहाँ पर कंजंक्शन जिसका मीनिंग है मानो जैसे कि। वो इतना फूट फूट कर रोया मानो जैसे कि समवन हैड डाइड, कोई मर गया था। He wept so bitterly as if someone had died. I don't get up early in the morning. मैं सुबह जल्दी नहीं उठती हूँ। I don't get up early in the morning. I think you get up early today. मुझे लगता है
कि तुम यू गॉट अप, आई थिंक यू गॉट अप अर्ली टुडे, आज तुम जल्दी उठ गए हो, मुझे लगता है कि आज तुम जल्दी उठ गए हो। वी हैड टू गो ऑन फुट मीन्स पैदल, वी हैड टू गो ऑन फुट, हमें पैदल जाना था। सो वी लेफ्ट अर्ली, इसलिए हम जल्दी निकल गए। वी हैड टू गो ऑन फुट सो वी लेफ्ट अर्ली, हम जल्दी निकल गए। लेट्स टॉस द कॉइन टू डिसाइड, टू डिसाइड फैसला करने के लिए, लेट्स टॉस द कॉइन, चलो फैसला करने के लिए सिक्का उछालते हैं, ऐसे उछालते हैं ना सिक्का, फैसला करते हैं कुछ कि हेड आया तो तुम्हारा और टेल आया तो मेरा, इस तरह से बोलते हैं। तो लेट्स, यहाँ पर जो लेट्स है इसका क्या मतलब है पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, LETS और एपोस्ट्रोफी। लेट्स का मतलब है क्योंकि एपोस्ट्रोफी लगा है तो इट मीन्स एनी लेटर इज हिडन। तो क्या हिडन है इसमें, लेट अस, दिस इज लेट अस। अगर मैं विदाउट एपोस्ट्रोफी के लिखती हूँ लेट्स, दिस इज लेट्स, दिस इज ऑल्सो लेट्स, तो ये हो जाएगा लेट्स। लेट्स का मतलब होगा जैसे कि ही लेट्स मी गो, वो मुझे जाने देता है। ही के साथ मैं लेट्स का यूज़ कर सकती हूँ, सिंगुलर पर्सन के साथ मैं लेट्स का यूज़ कर सकती हूँ। सी लेट्स मी टॉक, वो मुझे बोलने देती है। ही लेट्स मी गो, वो मुझे जाने देता है। इस केस में मैं इस वाले लेट्स का यूज़ करूँगी। लेट अस गो, हमें चलना चाहिए, तब मैं इस वाले लेट का यूज़ करूँगी, लेट्स गो, हमें चलना चाहिए। लेट्स डू दिस थिंग, हमें ये वाला काम करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके साथ हम यूज़ करेंगे लेटस वाला स्ट्रक्चर और इसके साथ करेंगे लेट्स, देता है। लेट्स टॉस, अब ये कौन सा वाला लेट्स है, दिस इज लेट अस। लेटस, और लेटस को अगर हम दूसरे वे में लिखें तो हम लिखेंगे वी शुड, लेट्स वी शुड। वी शुड टॉस द कॉइन, हमें सिक्का उछालना चाहिए, और लेट्स टॉस द कॉइन, चलो सिक्का उछालते हैं या सिक्का उछालना चाहिए। टू डिसाइड, फैसला करने के लिए हमें सिक्का, चलो सिक्का उछालते हैं, कॉइन उछालते हैं। इफ़ द कॉइन कम्स डाउन, इफ़ द कॉइन कम्स डाउन हेड्स, अगर कॉइन में हेड्स आता है, कम्स डाउन नीचे गिरता है हेड्स के साथ, अगर हेड्स आता है आई विन, तो मैं जीत जाऊंगी। इफ़ द कॉइन कम्स डाउन हेड्स, अगर हेड्स आता है नीचे गिरने के बाद, देन आई विल विन, मैं जीत जाऊंगी। इफ़ इट कम्स डाउन टेल्स, अगर नीचे गिरने के बाद टेल्स आता है, इफ़ इट कम्स डाउन टेल्स यू विन, तुम जीत जाओगे। आई टॉस्ड द कॉइन, आई टॉस्ड द कॉइन, मैंने सिक्का उछाला, मैंने कॉइन उछाला। एंड इट केम डाउन हेड्स, और गिरने के बाद क्या आया, डाउन, नीचे गिरने के बाद क्या आया, हेड्स आया। लेट मी नो हु वन, मुझे बताओ कौन जीता। लेट मी नो हु वन, लेट मी नो, मुझे बताओ या मैं जानना चाहती हूँ, हु वन, कौन जीता। दिस इज वन, ONE वन एंड WO वन, सेम प्रोनाउंसिएशन, वन। और इसकी फर्स्ट फॉर्म विन, सेकंड वन, थर्ड ऑल्सो वन। देयर इज अ समथिंग कॉल्ड ह्यूमैनिटी टू, इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है। अगर इसकी इंग्लिश बनानी हो तो वी वुड से देयर इज अ समथिंग कॉल्ड ह्यूमैनिटी टू, H इसमें साइलेंट है, ह्यूमैनिटी टू। जैसे हम ह्यूमन बोलते हैं, जैसे ऑनेस्टी बोलते हैं, उसमें भी H साइलेंट होता है, तो इसी तरह से ह्यूमैनिटी टू। नथिंग हैपन्स ओवरनाइट, ओवरनाइट एक ही रात में या रातों रात। नथिंग हैपन्स, नथिंग हैपन्स, कुछ भी नहीं होता है रातों रात, एक ही रात में या रातों रात कुछ नहीं बदल जाता है, कुछ नहीं हो जाता है, मतलब कोई बड़ा काम। यू हैव पुट ऑन वेट, यू हैव पुट ऑन वेट, तुमने अपना वेट बढ़ा लिया है। पुट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तीनों फॉर्म पुट की, पुट पुट पुट, इसमें हम ED नहीं लगा सकते हैं, ना ही इसकी कोई दूसरी थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म होती है, ओनली पुट पुट एंड पुट। हाँ S लगा सकते हैं अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं, देन। यू हैव पुट ऑन वेट, तुमने अपना वेट बढ़ा लिया है। कौन सा टेंस हुआ हैव के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट, यस। यू हैव रिड्यूस्ड, तुमने अपना वेट कम कर लिया है, टू स्केलेटन, कहाँ तक कम कर लिया है कि तुम स्केलेटन बन गए हो। इट मीन्स तुम सूख कर कांटा हो गए हो या तुम बिल्कुल पतले हो गए हो, इसका मतलब ये होगा। यू हैव रिड्यूस्ड टू स्केलेटन, तुम सूख कर कांटा हो गए हो। अगर हमें इसकी इंग्लिश बनानी हो तो हम यही सेंटेंस फ्रेम करेंगे।
यू हैव अ गुड टेस्ट, तुम्हारा टेस्ट अच्छा है। यू हैव अ गुड चॉइस, तुम्हारी चॉइस अच्छी है। टेस्ट का मतलब चॉइस से ही है। यू हैव अ गुड टेस्ट और यू हैव अ गुड चॉइस, दैट्स वाई यू वॉच माई वीडियो। It brings me to the end of the video, and please subscribe to my channel and like the video. It brings me to the end of the video. Keep shining, keep learning something new. We will be back soon. Till then, bye.